Assalamu alaikum. My name is Fazlul Wahab. You're watching my YouTube channel. We are continuing physics chapter kinematics and the topic for today is acceleration. एक्सेलरेशन में हम ये कर लेते हैं, देखिए कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और वेलोसिटी कब चेंज होती है, इस आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे डायनामिक्स के अंदर कि वेलोसिटी तब चेंज होती है जब कोई फोर्स लगती है, ठीक है। और फोर्स लगने की सूरत में या तो वेलोसिटी बढ़ती है या फिर वेलोसिटी कम होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे काइनेमेटिक्स के अंदर। फोर्स हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितने टाइम में कितने चेंजेस आ रही है, इसको हम फिर वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें ये देखिएगा कि यहाँ पे कार जा रही है, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ हो रही है। गाड़ी पहले रुकी हुई है, उसके बाद आप फोर्स लगाते हैं, इंजन के ज़रिए उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और गाड़ी चलने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होता है। पहले देखिए 0 होती है, फिर 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, और इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते आप 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी इंक्रीज़ आ रहा है, ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि आप वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं मुसलसल से 0 से लेके आपने 30 तक बढ़ा दिया। तो जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी जिस डायरेक्शन में ये देखिएगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और आपने गाड़ी के अंदर देखा हुआ होगा एक्सेलरेटर होता है, ठीक है। बाइक के अंदर भी होता है, राइट हैंड के अंदर होता है, और गाड़ी के अंदर भी होता है, एक्सेलरेटर लगा हुआ होता है। एक्सेलरेटर के ज़रिए हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं इंजन के ऊपर। जब भी हम एक्सेलरेशन देते हैं, यानी जब भी हम एक्सेलरेटर देते हैं तो फोर्स लगती है और इंजन आगे की तरफ जो है कार को पुश कर देती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही है तो गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, यानी जो एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ पैदा हो रहा होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। सेकंड डायग्राम में आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी आगे की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। वो किस तरह से कि आप मिसाल के तौर पे स्पीड में जा रहे होते हैं और आगे कोई स्पीड ब्रेकर आता है या कोई सिग्नल वगैरह आता है, तो आप ब्रेक लगा देते हैं। तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, क्योंकि आप 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहे हैं, या अगर आप किलोमीटर पर हार की यूनिट की बात करें तो आप 80 किलोमीटर पर हार की रफ्तार से जा रहे होते हैं। जैसे आप स्पीड लगाते हैं तो अब भी गाड़ी तो आगे की तरफ ब्रेक लगाते हैं, सॉरी, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी अब भी आगे की तरफ जा रही होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता करके आगे जाके फिर सिग्नल पे रुक जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी अब कम हो रही है। जब वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या इसको हम डीसेलरेशन भी कहते हैं, या रिटार्डेशन भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये दो तरह के पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही है, गाड़ी आगे की तरफ उसकी रफ्तार वेलोसिटी जो है उसके अंदर चेंज आ रही है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, तो एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ प्रोड्यूस होता है और गाड़ी आगे की तरफ और स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है। इस तरह से अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम होने लगती है, जो वेलोसिटी है वो कम होने लगती है, तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ प्रोड्यूस हो रहा होता है। और आप ये देखिएगा कि उसमें फोर्स पीछे की तरफ लग रही होती है। ब्रेक्स और रोड और टायर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है आप प्रोड्यूस करते हैं जब आप ब्रेक लगाते हैं, तो रोड और टायर्स के दरमियान एक्सेलरेशन फोर्स प्रोड्यूस फ्रैक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है, जो बैकवर्ड की तरफ एक्ट कर रही होती है। तो ये जहन में रख लीजिएगा कि आगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो टायर और रोड्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो बैकवर्ड होती है, तो एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस हो रहा होता है। उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि आगे जाके गाड़ी
की जो रफ्तार है वो कम हो रही होती है, फिर गाड़ी जाके रुक भी जाती है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आपके पास आ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होता है, इसलिए कि आपकी लेट्स से कि आपकी गाड़ी रुकी हुई है, आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेटर को दबा रहे होते हैं और गाड़ी आगे की तरफ चलने लगती है और गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है, उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है, तो आप चेंज लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कितने टाइम में आप चेंज लेकर आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार बढ़ाते हैं, यानी वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार बढ़ाते हैं, पहले आपने 0, 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद 4, यानी हर 1 सेकंड पे आप 1 मीटर पर सेकंड आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे होते हैं। तो हम कहते हैं जो आपका एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। यूनिट उसके लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब अगर आपके पास कुछ वैल्यू गिवन है कि लेट्स से कि आपके पास जो है इनिशियल रफ्तार, इनिशियल जो वेलोसिटी थी आपकी वो 10 मीटर पर सेकंड थी और 5 सेकंड के बाद वो 15 मीटर पर सेकंड हो गई, तो आपका एक्सेलरेशन कितना है। तो अब देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, 15 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो अब चेंज जो आप लेकर आए हो ना 10 से 15 तक, कितना, 5 मीटर पर सेकंड चेंज लेकर आए हो, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो अब आप उसको 5 मीटर पर सेकंड जो चेंज आप लेकर आए हो उसको टाइम से डिवाइड कर दें, यू विल गेट द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें 15 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड। तो जब आप माइनस कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितने टाइम में लेकर आए थे अभी चेंज, आप उसको 5 सेकंड में लेकर आए थे, तो ये 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, तो यू विल गेट ओनली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा के लिए मालूम होती है। जब आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन मालूम है। अगर आप ब्रेक लगा देते हैं, गाड़ी रुकने लगती है या स्पीड कम होने लगती है, तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ प्रोड्यूस होता है। इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा के लिए मालूम होती है और इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस तरह से आता है ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए जो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, ठीक है, सॉरी, ये एक्सेलरेशन है और इसका जो है यानी डेल्टा वी अपॉन टी, मैं इसको पेन से कर दूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। तो जो वी, डेल्टा वी है यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी ये डेल्टा हम चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगा जब आप वेलोसिटी के अंदर चेंज लेकर आ रहे होते हैं। एक्सेलरेशन 2 तरह से प्रोड्यूस होता है, आप वेलोसिटी को चेंज करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करने से, और सेकंड मेथड ये है कि आप डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर वेलोसिटी नहीं रहती, क्योंकि वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में होती है। अगर आपने डायरेक्शन को चेंज किया तो फिर वेलोसिटी नहीं रहती, फिर वो, तो उस सूरत में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो दोनों सूरतों में या डायरेक्शन चेंज होती है या आप उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं, बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, वेलोसिटी के लिए यूनिट है वो मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी के लिए, फिर ये डिवाइडेड बाय टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। तो जब आप उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड, ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये सेकंड है क्योंकि डिवीजन को उन्हें मल्टीप्लाई किया तो सेकंड का रेसिप्रोकल लग जाएगा, 1 सेकंड लग जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा मीटर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, मीटर और s माइनस 2, इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट हमारे पास आता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जब आप वेलोसिटी के अंदर चेंज लेकर आते हैं,
लेकिन वो चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज लेकर आते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप 1 सेकंड में लेट से 1 मीटर पर सेकंड का चेंज लेकर आते हैं, तो हर 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज, 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, यानी आप हर 1 सेकंड पे 1 मीटर पर सेकंड का चेंज लेकर आते हैं। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यानी आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेलरेट कर रहे हैं। हर 1 सेकंड में आप 1 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो भी चेंज आप लेकर आते हैं वो तमाम इंटरवल्स के लिए वो इक्वल होता है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप चेंज लेकर आ रहे हैं वेलोसिटी के अंदर, तो आप 20 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का चेंज लेकर आ गया होगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, व्हेन चेंज अकर इन वेलोसिटी, व्हेन इक्वल चेंज अकर इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका भी शायद ये दिया हुआ होगा, या जिसको हम कांस्टेंट चेंज भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला जैसे ही दिया हुआ है कि अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम कांस्टेंट चेंज कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्सेलरेशन का टॉपिक है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो जाके हम आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे। अब मज़ीद जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।